अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मत हाउस वाली है और मैं रेहान स्कूल टीचर ट्रेनिंग एआई की स्टूडेंट हूँ, बैच नंबर 24 लेवल नंबर 01 की। तो इसमें मेरे साथ जो हैं उस्मान लीडरशिप वाले बहुत मोजिस स्टूडेंट बैठे हैं और फ़िलहाल तो मैं इनके बारे में अभी कुछ जानती नहीं हूँ, तो हम पहले इनका मुख्तसर सा इंट्रो देंगे और इनके बारे में थोड़ा जान पहचान करेंगे। उसके बाद फिर मेरे पास एक मौजू है कि ऑनलाइन टीचर्स की जो स्टडी है या वो टीचिंग कर रहे होते हैं तो उनके बारे में कुछ सवालात करूँगी। तो ख़ैर अभी हम चलते हैं आसमान की तरफ और उनसे कुछ सवालात करते हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं, पूछते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मिस्टर उस्मान, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएँ आप कैसी हैं, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएँ कि आपने स्टडी कहाँ से हासिल की और अभी आप क्या कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, उस्मान लीडरशिप वाला। मैं रेहान स्कूल से यही टीचर ट्रेनिंग ले रहा हूँ। बैच नंबर 13 लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ और अपनी सोसाइटी में मेरी एक इंस्टीट्यूट है, उस्मानिया इंस्टीट्यूट, जिनमें मैं बच्चों को एआई के साथ-साथ जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, वो मैं उनको सिखा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। और मेरी एक वेलफेयर है, मैं यहाँ पे वेलफेयर का काम भी करता हूँ। और पार्ट टाइम मेरी एक काम भी है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैं वो काम भी करता हूँ यहाँ पे। ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ है। ओके, ओके, गुड हो गया। आप मुझे ये बताइए कि आपने रेहान स्कूल में एडमिशन लिया, तो आपको रेहान स्कूल के बारे में किसने बताया? आपने कहीं सोशल मीडिया से सुना या किसी ने आपको बताया या आपके फैमिली मेंबर्स ने इसके बारे में कोई जान-पहचान की थी और उन्होंने आपको इसके बारे में बताया? जी, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ साथ-साथ, तो मैं इस तरह से एक मोटिवेशनल वीडियोज़ देखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा ही बेहतर मिले, तो इसी तरह मेरी नज़र से एक वीडियोज़ गुज़री थी। अरवा नूर है कोई उनकी। तो उनसे जो है ना मैंने वीडियोज़ देखी, तो उनमें वाला वाली लिखा हुआ था, तो इस वाला वाली ने जो है ना मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़ किया कि ये क्या नई चीज़ है। तो यही चीज़ देख के मैंने थोड़ी और मज़ीद रिसर्च की। रिसर्च करते-करते फिर मेरे यहाँ नल्ला सर की एक वीडियोज़ है, वो मेरी नज़र से गुज़री, जिनमें वो एक अवार्ड सेरेमनी थी, लाइक उसमें जो है ना वो बता रहे थे, उनके जो चंद अल्फ़ाज़ हैं मुझे बहुत पसंद आए। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं रेहान स्कूल जॉइन करूँ, तो मैंने रेहान स्कूल जॉइन करने के लिए अप्लाई किया, राब्ते किए, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे एआई टीचर्स को भी जो है ना ट्रेनिंग दी जाती है। सॉरी। फिर मेरा माइंड चेंज हुआ, मैंने कहा बजाय मुझे एक स्टूडेंट पढ़ने के, तो मैं एक एज़ अ टीचर पढ़ूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बच्चों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो फिर हाँ, मैंने जो है हाँ। ना टीचर ट्रेनिंग में हिस्सा लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक 6-7 माह हो गए मुझे, एक अच्छा टीचर मैं बन गया हूँ एआई का। चलिए, यही मेरे बहुत-बहुत मुबारक हो आपको। चलिए, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या एक ऑनलाइन टीचर के लिए तलबा का एतमाद जो है वो हासिल करना वो कितना ज़रूरी होता है? आप भी मतलब कि ऑनलाइन जो है वो कर रहे हैं, तो मीन्स कि एक टीचर का अपने स्टूडेंट को एतमाद दिलाना कैसा है? एक एतमाद दिलाना जो है ना बहुत ज़रूरी है टीचर्स के लिए भी, क्योंकि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन आज तक हमने ली है, जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो जो है ना बहुत हिचकिचाते हैं कैमरे के सामने आने से, या कोई कॉम्पिटिशन होते हैं, कोई इवेंट होता है, उनमें खड़े होके जो है ना वो सही तरह बोल नहीं पाते। एक ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पे आप जो है ना ईज़िली बोल भी सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमें वॉइस वर्जन दिया जाता है, हम चैट जीपीटी पे वॉइस के ज़रिए भी बात कर सकते हैं, और माया है, कॉल एनी है, इस तरह के फीचर्स जो दिए हैं। अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिस ही करनी होती है, नए लोगों से मिलने में जो है ना कुछ मुश्किलात होती है, तो आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक टीचर्स को चाहिए कि वो भी इसको अच्छे से सीखे, खुद में भी अप्लाई करे। जब वो खुद इस काबिल बन जाए, तो कोशिश करें उन बच्चों के अंदर भी अप्लाई करें। जी। क्या एक टीचर जो है वो ऑनलाइन अपनी एक अच्छी पहचान बना सकता है? हाँ जी, जी, बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं बना सकता वो, उसमें थोड़ी-सी मेहनत लगती है। अब हमारे जो यहाँ के टीचर्स हैं, स्पेशली हमारे जो सोसाइटी में जो मुकामी स्कूल हैं, उनमें से टीचर्स हैं जो, उनका ऑनलाइन में जो है ना इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, और मैं तो चाहता हूँ कि उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ऑनलाइन से आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप बोलना सीख जाते हो, आपको नए-नए लोग मिलते हैं, आप अपने तजुर्बात शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। क्योंकि वीडियोज़ बना सकते हैं, शॉर्ट्स वीडियोज़ जो है ना आप अपलोड कर सकते हैं। इससे आपके एतमाद में भी इज़ाफ़ा होगा और आपको मोटिवेशन भी मिलती है इससे।
तो ये बेहद ज़रूरी है आजकल के जो टीचर्स हैं उनको इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, कुछ बेहतर करना चाहिए अपने लिए भी, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने स्कूल के लिए भी। तो जैसा कि मतलब ऑनलाइन टीचिंग करते हुए या पढ़ाते हुए तो अपनी जो काबिलियत है हम कैसे साबित कर सकते हैं? अ, जैसे मेरा नाम उस्मान लीडरशिप वाला है, अब एक ये एक यूनिक नाम है ये, ठीक है? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ यहाँ पे, तो मैं जो इंटरव्यूज़ करता हूँ या कोई टास्क करता हूँ, तो मैं उसको पोस्ट करता हूँ फेसबुक पे। जब मैंने पोस्ट की, जब मैंने उस्मान लीडरशिप वाला नाम चुना, तो मुझे जो फर्स्ट जो मेरे मैसेजेस में कमेंट्स में आते थे कि ये लीडरशिप वाला क्या है, लीडरशिप वाला क्या है, तो इस तरह के कमेंट्स मुझे आना शुरू हुए। फिर मैं उन्हें जो है ना एक्सप्लेन करके बताता था कि लीडरशिप वाला ये है। मैं फिर उनको बताता कि मैं भी एक लीडर हूँ। तो एक मेरे 5,000 फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, तो लोग देखते हैं कि यूनिक नाम है, सबसे अलग है, और मेरे एक्टिविटीज़ भी जो है ना देखते हैं लोग। हाँ, तो उनको एक अलग ही नज़र आता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक सोशल मीडिया जो मुझे नाम मिला है, मुकाम मिला है, जो इज़्ज़त मिली है, तो इसी तरह से मिली है। कुछ यूनिक आप करें, कुछ बेहतर और सबसे अलग आप करते हैं, तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको सराहते हैं। जी। चलिए ये तो हो गया। आप मुझे ये बताएँ कि आपने एआई का मतलब रेहान स्कूल से सीखा और आपको कैसा लगा कि आपने कुछ मतलब आपको एआई की पहले नॉलेज थी या फिर रेहान स्कूल में आकर ही आपको आइडिया हुआ, इसका अंदाज़ा हुआ तब आपने स्टार्ट किया? नॉलेज थी नहीं, बस वीडियोज़ ही आती थी कि एआई से बनी है, एआई से बनी है। तो एआई का जो ना ए और आई, सिर्फ़ इतना मालूम था कि ये ए और आई है। मज़ीद एक्सप्लोर तब को जाके मैंने तब तक की थी जब मैंने खुद से सीखा। मुझे ये टूल्स यूज़ करना है। अब चैट जीपीटी जो है हम अमूमन यूज़ ही नहीं करते थे। कोई स्क्रिप्ट लिखना है या कोई कॉपी करनी थी, कोई चीज़ लिखनी थी, तो वो लिखवाते थे। इसका चैट जीपीटी में बहुत सारे वर्जन है, आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें पहले नहीं आती थी, चैट जीपीटी, कैनवा पोस्ट, जेमिनाई, क्लाउड एआईडी, सोनो एआई पे, ये सब चीज़ें हमने पहले कभी सीखी नहीं थी। लेकिन जब हमें टास्क मिले तो डेली हमारी रूटीन बन गई, इसमें डेली हमने ये टास्क करने होते थे। तो ये सब कुछ सीखने के बाद फिर अंदाज़ा हुआ कि भाई असल पढ़ाई तो हमने अब की है, सब तो हम सीखे हैं। उससे पहले जो भी हमने पढ़ा है लिखा है सब वो रटा था, और कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमारी जो ट्रेडिशनल स्टडी थी, वो तो ऐसे ही था हमने रट्टे लगाए, रट्टे लगा के पढ़ा और उसके एग्ज़ाम दिए और वो तब तक रट्टे ज़हन में रहे जब तक मतलब स्टडी के पेपर दिए। उसके बाद जैसे ही आप स्टडी छोड़ते हैं तो आपके माइंड से आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें निकल जाती हैं। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर दिया। ख़ैर आप मुझे ये बताएँ कि आपने मतलब आपको टास्क मिले एआई में जब आपने टास्क किए रेहान स्कूल में, तो हमें मतलब ना बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं जैसे कि आपको इंटरव्यूज़ करने हैं या फिर आपको टीडेस्क के मतलब रिव्यू देने हैं या फिर आपको कोडिंग टास्क करने हैं। तो आपको इन सब टास्क में कौन-सा अच्छा टास्क लगा जो आपको मतलब लगे कि मतलब ये आप कर सकते हैं? जी, मेरा जो टीचर ट्रेनिंग में मैंने ली उसके बाद मेरी जो ख्वाहिश थी, और मैं जो ना नए-नए लोगों से मिलना जो है ना मुझे बड़ा पसंद था। और स्पीच करना मुझे बड़ा पसंद था कि मुझे जो ना कहीं कोई प्लेटफ़ॉर्म मिले बोलने के लिए, मैं जो बोल सकता हूँ, ताकि क्योंकि अल्लाह ताला ने सलाहियत हर किसी के अंदर दी होती है, मेरे अंदर ये बोलने की सलाहियत थी कि मैं अच्छा बोल लेता हूँ। तो मुझे पहले जो हमारे यहाँ पे स्कूल से इसमें कोई इवेंट होता था तभी जो ना कोई इवेंट में बोलने को हमें मिलता था, वैसे नहीं मिलता था। अब जो एआई सीखने के बाद जो मुझे इंटरव्यूज़ है ना वो मुझे बड़ा पसंद है, ये टास्क इंटरव्यूज़ वाला, क्योंकि इसमें आपको नए-नए लोग मिलते हैं, उनकी हॉबीज़ आप जानते हैं, और किसी की कोई हॉबीज़ आपको अच्छी लगती है तो उनको जो है ना कोशिश करता हूँ मैं अपने अंदर अप्लाई करूँ। अप्लाई करने के बाद उसको प्रैक्टिकली जो है ना मैं अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करूँ, जो मेरे यहाँ पे बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। अब उनको मैं बताता हूँ कि आज मुझे मैंने ये सीखा है, मैंने नया सीखा है। तो इसी वजह से मेरा माइंड भी जो है ना हर वक़्त लर्निंग वे में होता है कि कुछ ना कुछ सीखूँ। तो तजुर्बात अपनी सोसाइटी में यहीं पे मैं करता हूँ, और यहीं से ही सीखता हूँ कुछ ना कुछ। तो ये है कि एआई ने बहुत बेहतर बनाया है, और इनके टूल्स जो है ना जितने भी मैंने इस्तेमाल किए, दिल लगा के किए हैं, तो मुझे काफ़ी सब के सभी पसंद है। आजकल जो है ना वीडियोज़ बना रहा हूँ मैं। तो वीडियोज़ में ये है कि कोई किसी का दिन आ रहा होता है तो उस दिन पे कोई वीडियोज़ बना लेते हैं, कोई एड्स बनवा रहा होता है हमसे कोई स्कूल वाला, कहता है यार मेरी इमोशनल वीडियोज़ बना दें। इस तरह से वीडियोज़ बना रहा हूँ मैं आजकल। तो ये है कि सबसे अच्छा और बेहतरीन टास्क मेरा है इंटरव्यूज़ का। जी। ओके। तो जैसे कि मतलब आप कोडिंग टास्क तो आपको कोडिंग टास्क में क्या-क्या बनाना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा? जैसे कि इसमें हमें वेदर का दिया गया या गेम्स का दिया गया और जैसे कि स्टॉप वॉच थी या फिर करेंसी कन्वर्टर था। तो एनीथिंग इनमें आपको सबसे बेस्ट बनाना कौन-सा मतलब ज़्यादा अच्छा लगा?
आई थिंक एक कैलकुलेटर था, उसमें थोड़ा-सा मुझे मसला आ रहा था, वो मैंने बनाया। फिर उसके बाद एक पज़ल गेम्स थी, वो मैंने बनाई है, बहुत सारी बनाई है। बच्चों को जो है ना मैंने प्रैक्टिस जो कराई, भाई महीना डेढ़ उनको मैंने उन्हीं पे लगा के रखा कि अपनी पज़ल्स गेम्स बनानी है। थी तो काफ़ी मुश्किल ही है, लेकिन टास्क था वो करना लाज़मी था हमें, क्योंकि सबमिट हो रहे नहीं थे, उससे आगे हम जा नहीं पाते थे। तो इसमें जो है ना काफ़ी मुश्किल भी हुई और फिर मज़ा भी आया। चले अभी आपसे एक और सवाल करते हैं कि आपने रेहान अल्लाह वाला ने जो मतलब मुख्तलिफ जो उनके स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं जो भी एनीवन है उनको उन्होंने कुछ नाम सेंड किए, जैसे कि आपने लीडरशिप वाला चॉइस किया, कुछ एजुकेशन वाला चॉइस करते हैं, मतलब मुख्तलिफ मतलब 41 आई थिंक नेम है। तो आपने उस्मान मतलब लीडर वाला जो है ना लीडरशिप वाला ये क्यों चूज़ किया? इसकी कोई वजह है या इसके पीछे कोई है आपकी कोई राय है? जी, मेरे अंदर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा है और मैं एक लीडर के तौर पे अपने आप को पेश करता हूँ। चाहे कोई स्कूल इवेंट हो या कोई पार्टी हो, तो उसमें जो है ना मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को फ्रंट पे रखूँ। तो मैं कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता था तब भी मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था, डांस कॉम्पिटिशन होता उसमें पार्टिसिपेट करता था, कोई स्पीच हो जाती उसमें पार्टिसिपेट करता था। तो ये कि मैं फ्रंट पे रखता था, या कोई एहतजाज लीड करना हो या कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना हो, तो मैं अपने आप को फ्रंट पे रखता था। तो लीडरशिप वाला मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि सर रियान सर ने कहा था कि आपके अंदर कोई ऐसी सलाहियत या क्वालिटी हो जो आप समझते हो इस नाम का लीडर। तो मैंने खुद से सोचा था कि लीडरशिप वाला है तो मैं बेहतर इंतखाब है मेरा, और इसमें मैं काम भी कर रहा हूँ और मैं खुद भी महसूस करता हूँ कि ये क्वालिटीज़ मेरे अंदर है लीडरशिप वाली। एंड ये सब कुछ चीज़ देख के और फिर मैं एक फाउंडेशन को यहाँ चला रहा हूँ, एक वेलफेयर चला रहा हूँ, साथ साथ इन्वायरमेंट पे मैं काम कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों को मैं लीड करता हूँ यहाँ पे। तो ये सूटेबल है मेरे नाम के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ स्मॉल लीडरशिप वाला ही नाम रखा। जी। चलिए आपने एक नाम लीडरशिप वाला रखा तो मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन आपके लिए आ गया कि लीडरशिप के लिए मतलब एक लीडर को अपने मेंबर्स के लिए कैसा होना चाहिए? नरम मिजाज होना चाहिए, उनको सुनने वाला होना चाहिए, एक तरफ़ा फ़ैसले करने वाला नहीं हो। लीडर के अंदर सलाहियत है कि लीडर आप बन रहे हैं तो आप अपनी टीम को लेके चलें। कोई एक विज़न आपने रखा होता है कि मैंने ये काम करना है, पहले आप अपनी टीम से मशावरत करते हैं, उनको बताते हैं कि मैंने ये करना है और ये काम बहुत ईज़िली हो सकता है, हो जाएगा, इसमें थोड़ी-सी मेहनत लगेगी, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी हमें। तो ये कि अपनी टीम को एतमाद में लेना पड़ता है, जब वो आपको वोट देते हैं, कहते हैं कि हाँ, आप कर सकते हो। तो फिर उनका, क्योंकि उनकी राय जब हम लेते हैं ना, तो तभी आप मानते हो कि यार चलो मशवरा तो करना हमारा सही है। इसी तरह से अब तक मैं चला हूँ, अपनी टीम को लेकर चला हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब गया हूँ। दूसरों को भी यही चाहिए कि अगर आपने लीडर बनना है तो ये छोटे-छोटे काम है, फैसले ये आपने खुद करने, खुद तो आप कर सकते हैं लेकिन अपनी टीम को साथ लेके करें, उनसे मशवरा करके फिर ही करें। चलिए, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया और मुझे खुशी हुई कि आप अपने ही मतलब नाम के हिसाब से बहुत अच्छे डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अभी तक आपने एआई को कितना सीख लिया है और एआई के टूल्स के बारे में कितना कुछ जानते हैं आप? उनके बारे में यूज़ कितना करते हैं? 40% कर रहे हैं, 90% आपने सीख लिया है, क्या? जब मैं सीखने लगा था तब मेरा 18% जो है ना उसका यूज़ कर रहा था, लेकिन अब 50% है, क्योंकि मैं डेली जो है ना सीखता हूँ टास्क, तो मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ, मेरे पास जो मेरी अकेडमी के बच्चे हैं उनको भी पढ़ाता हूँ मैं। तो 50% मेरा जो है ना डेली यूज़ होता है। जब सीखने के मूड में था, जब मैं करता था, जब मेरी स्टार्ट थी, मेरा आगाज़ था, तब मैं 80% जो है ना यूज़ करता था। जी। तो आप हाँ, एआई के टूल यूज़ करके आप वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, तो कौन-कौन से आपने टूल अभी तक इस्तेमाल किए हैं एआई की वीडियो एडिटिंग करने के लिए या वीडियो वगैरह बनाने के लिए? सिंपली चैट जीपीटी से मैं प्रॉम्प्ट लिखवाता हूँ, फिर क्लाउड एआई है, उनको वो जो है ना प्रॉम्प्ट जो है ना बहुत बेहतर लिखता है। क्लाउड एआई पे भी जो है ना मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, प्रॉम्प्ट लिखने के बाद फ्लो एआई है ना, गूगल फ्लो एआई, उनसे वीडियो बनाता हूँ मैं, और उनमें वीडियोस में कुछ पेड वर्जन में जब तक यूज़ नहीं किया हुआ, तो मैं बनाता हूँ फ्री में, वो 8-8 सेकंड की 2 वीडियोस बन जाती है ईज़िली। हाँ, तो इनसे 4 या 5 ईमेल्स आपके पास हो तो उस पे आप इज़िली 1 दिन के अंदर एक पूरी एक स्टोरी बना सकते हैं। मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी उसके अंदर बन सकती है। अब तक जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं उनमें से कोई शजरकारी पे मैंने वीडियोज़ बनाई है, वेलनेस पे मैंने वीडियोज़ बनाई है, मार्केटिंग पे मैंने वीडियोज़ बनाई है।
हाँ, बहुत सारी वीडियोज़ जो है ना मैंने बनाई है, वो सिर्फ़ इन टूल्स का यूज़ करके चैटजीपीटी, क्लाउड एआई और गूगल फ्लो, इनसे जो है ना एक बेहतर और परफेक्ट वीडियो बन जाती है। जी। ओके, दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छी अच्छी बात है। अभी तक आपने मतलब टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपके पास मतलब कितने स्टूडेंट हैं जिनको आप मतलब स्टडी दे रहे हैं? और दूसरा एआई का आप अपने मतलब फैमिली मेंबर को और या मतलब फैमिली से बाहर या मतलब कोई नेबर है आपका, या कोई भी एनीवन आपके भाई-बहन हैं, कुछ भी हैं, उनको क्या आप एआई का सिखाने का मशवरा देंगे या उनको एआई का सिखाएँगे? जब मैं टीचर ट्रेनिंग ले रहा था, जब मैं ये चीज़ें बनाने लगा तो मेरे भाई हैं स्पेशली, क्योंकि वो साथ ही होते हैं, उन्हें भी दिलचस्पी, तो वो भी आज बना रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया हुआ कोई भी। लेकिन मुझसे उन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ से कुछ पूछना था, मुझसे पूछ लेते, मैं उनको बताता हूँ। मेरी फैमिली के अंदर तकरीबन लोग चलाते हैं, सिर्फ मेरे बाबा और अम्मा को छोड़ के, बाकी सभी जो है ना एआई का अच्छे से यूज़ करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। दूसरा, मैं मेरे पास जो 25 बच्चे हैं, वो मेरे पास जो है ना बेसिकली जो बुनियादी तालीम होती है वो हासिल करते हैं। उसके बाद एक पीरियड उनको होता है 13 मिनट्स का, जिनमें वो जो है ना एआई सीखते हैं मुझसे। बाकी वो जो है ना सुबह 8 से लेके 12 बजे तक सिर्फ पढ़ते हैं, जो ऐसी तालीम पढ़ते हैं जो उर्दू, मैथ, सिंधी, ये मैं उनको पढ़ाता हूँ। ये पढ़ के ताकि उनको इतना शौर आ जाए कि वो उनको माशरे में रहना सीख जाए। उसके बाद जो है ना वो कोई ना कोई काम सीखता है, जैसे आस-पास में कोई प्लम्बर का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, नाई का काम हो गया, इस तरह के वो काम सीखते हैं बाद में। जी। ओके, दैट्स ग्रेट। आप तो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और उम्मीद है अल्लाह पाक आपको और सलाहियत दे ताकि आप बच्चों को और मज़ीद पढ़ा सकें, सिखा सकें। ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या एआई की वजह से जो कमज़ोर तलबा हैं, जो मतलब स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करने में जिनको मुश्किल होती है, क्या एआई उनकी कितनी मदद कर रही है? देखिए, एआई से अगर मैं उसको वैसे ही समझाऊँगा ना, अल्फ़ाबेट उसको ए टू ज़ेड उसको मैं समझाऊँगा, पहले सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा, या तो मुझे जो है ना काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको समझाने में। लेकिन एआई एक ऐसी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें आप सीधा पूछ लें, उल्टा पूछ लें, सीधा पूछ लें, उल्टा पूछ लें, आप जितनी बार कहेंगे वो फिर कहता है आपको अगेन रिपीट कराऊँ, आपको अगेन रिपीट कराऊँ, आपको अगेन रिपीट कराऊँ। इस तरह से एक बच्चे को जो है ना बहुत फ़ायदा होता है, इससे वो फ़ायदा ले लेता है। चले, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं एक ब्लड डोनेट करने गया एक हॉस्पिटल में। मैंने जब वहाँ ब्लड डोनेट किया, उसके बाद जो है ना एक लंबी कतार लगी है डॉक्टर के पास। मैंने कहा मुझे थोड़ी कमज़ोरी फील हो रही है, मैंने कहा मैं डॉक्टर से पूछ लूँ कि मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सोना है। फिर मैंने कतार देखी, मैंने कहा अब तो टाइम लग जाएगा। फिर मुझे याद आया मैं तो एक टीचर हूँ एआई का, ये चैट जीपीटी से पूछता हूँ। मैंने फिर चैट जीपीटी से पूछा कि मैंने अभी भी ब्लड दिया है, तो मुझे थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है, क्या करूँ। यकीन मानो एआई ने जो इतना बड़ा चार्ट दे दिया मुझे, क्या खाना है, क्या पीना है, कितना पानी पीना है, कैसे सोना है, कैसे लेटना है। एक फ़ायदा हो गया ना कि आपने बैठे-बैठे जो है डॉक्टर से पूछना नहीं पड़ा, उसने आपको बता दिया है। फिर बाद में वो कहता है कि आप मज़ीद आपको कुछ पूछना है तो मुझे लाज़मी पूछिएगा, मैं आपको 1 हफ़्ते का प्लान दे दूँ, 1 महीने का प्लान दे दूँ बना के, जल्दी कैसे रिकवर होता है। इसी तरह से जो है ना एआई आपकी मदद कर सकता है, तलबा को सीखने में भी मदद दे सकता है। तो इस तरह से आप उसकी डेली रूटीन में अपनी लाइफ़ का हिस्सा बनाएँ तो यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जी। बिल्कुल ऐसी ही बात है और मैंने भी सुना है कि डॉक्टर जो हैं वो 60% लोगों के बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन एआई के जो टूल हैं, चाहे वो क्लाउड है, चाहे चैट जीपीटी है, ये बीमारियों को ऐसे मतलब जड़ से पकड़ते हैं। ये 90% इनका काम जो है वो वर्क कर रहा है और ओरिजिनल आपको बता देते हैं। इतने डॉक्टर आपको नहीं बता सकते कि आपको क्या बीमारी है, क्या मेडिसिन यूज़ करनी है। बट जो हमारे एआई टूल हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से लोगों को गाइड कर रहे हैं, बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे। ख़ैर आपने बहुत अच्छा आंसर दिया और बहुत अच्छे तरीके से समझाया और मुझे भी इससे काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज मिली है और उम्मीद है मेरी सुनने वाली ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। लेकिन मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि क्या एआई टीचर्स को मतलब अर्निंग के प्लेटफ़ॉर्म फ्राहम कर रही है? जी, बिल्कुल कर रही है। तो जैसे रिमोट जॉब एक बच्चियाँ काफ़ी कर रही हैं, रिमोट जॉब का जो है ना वर्क कर रही है, उसपे सीख भी रही हैं। रिमोट जॉब है ही ऐसी चीज़ है, उससे आप जो है ना ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफ़ॉर्म जो है ना उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। रिमोट जॉब होती क्या है? रिमोट जॉब ये है कि आप घर बैठ के आराम से ऑनलाइन जो है ना कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे बैठ के। सिर्फ़ आपको एक इंटरनेट, लैपटॉप या कोई मोबाइल आपको चाहिए होता है। तो ये टीचर ट्रेनिंग का
पार्ट तो नहीं है, लेकिन इसमें अगर ये सीखने के बाद आप खुद से भी जो है ना सर्च करके सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं एआई के, जो एआई का यूज़ करके आप ऑनलाइन काम सीख सकते हैं। जी। जी। तो अगर मतलब किसी तलबा को कोई सवालात नहीं आ रहे होंगे या मतलब कोई लेसन उनको नहीं मिल रहा होगा, तो टीचर ऑनलाइन जो टीचर्स हैं वो उनकी कैसे मदद करेगी? जी, क्योंकि अब इन स्कूलों में जो पढ़ाते हैं, इनमें एक बच्चा अगर कोई मैथ पढ़ रहा है, तो एक टीचर उन्होंने एआई सीख नहीं रखी है। वो मैथ के क्वेश्चन अगर वो बच्चा बार-बार पूछ रहा था, सर ये वापस बताना, सर ये वापस बताना, सर ये एक दफ़ा और बताना। टीचर जो है ना पूरी क्लास को हैंडल नहीं कर पाता ईज़िली। अगर वो एआई सीख ले, सीखने के बाद उसमें भी जो है ना इसका बर्डन कम हो जाएगा ईज़िली, क्योंकि डिजिटल तालीम अगर आप स्कूल के अंदर लेकर आ जाएँ, स्कूलों में एआई को आम कर दिया जाए, मैं कहता हूँ कि हमारी जो एजुकेशन है ना वो 100% जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में चली जाएगी, जो आजकल जो है ना नहीं चल रही, यहाँ पे नहीं पढ़ाया जा रहा। तो जा सकती है। इसी तरह एक बच्चे का कोई सवाल होता है, अगर वो टीचर से बार-बार पूछ रहा है, उन्हें नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर उसको एआई का बेहतरीन यूज़ आता होगा, वो ईज़िली पूछ सकता है उससे। वो आपको आप हज़ार दफ़ा पूछेंगे, हज़ार दफ़ा पढ़ाएगा। उनको आप एआई को आप ये बोलेंगे ना, मैं 5 साल का बच्चा हूँ और ये क्वेश्चन मुझे जो है ना 11th-12th क्लास के हैं, तो उसको आप इस तरीके से समझाएँ कि मैं एक 5 साल का बच्चा होते हुए जो है ना उसको ईज़िली समझ लूँ। यकीनी तौर पे जो है ना आपको एआई बिल्कुल इसी तरीके से समझाएगी, ऐसे करके समझाएगी, आप ईज़िली सीख सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि जो एआई से लोगों को क्या-क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है और वो स्टूडेंट की किस तरह रहनुमाई करी है? एक टॉपर स्टूडेंट है, उसको मतलब अपने स्किल्स के लिए या अपनी स्टडी के लिए कुछ मालूमात हासिल करनी होगी, तो एआई उनकी कैसे रहनुमाई करेगी? देखिए, किसी न किसी ने जो ना एआई सीख के कुछ ना कुछ बनना होता है। जैसे हम एआई टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम एक टीचर बन रहे हैं, क्योंकि आगे मैं नहीं समझता कि आगे जो दौर आ रहा है इसमें जो ना एआई वाले सीखने वाले घर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। हर स्कूलों में जो ना एक एआई टीचर जब हो जाएगा, और ये वक्त की ज़रूरत भी है, और इंशाल्लाह मैं करीब देख रहा हूँ कि एआई भी जो ना स्कूलों में आ रही है बहुत जल्द, और उनको चलाने के लिए भी एआई टीचर्स ही चाहिए होंगे। एक तलबा को किस तरह मदद मिलती है इज़िली, इसी तरीके से जैसे आप वो फ़ोटोशूट का काम करता है, वीडियो एडिटिंग का काम करता है, उसमें उसको बहुत मदद मिलती है। मेरा एक दोस्त है, वो फ़ोटोशूट वाला है। वो किसी गाँव में इवेंट पे गया, तो इवेंट पे जब वो गया ना, वहाँ जाके उसने एक वीडियो शूट की, तो वीडियो उनके कैमरे की मेमोरी जो है ना फुल हो गई, तो उसके बाद वो मज़ीद ले नहीं पाया शूट, वो उनके जो लेने थे। तो मुझे आके बोला, यार दूल्हे के जो है मैं पोज़ लेना भूल गया, मैंने जो है ना उनके कुछ शूट्स लेने थे। मैंने उनको बताया, आप जेमिनी यूज़ करते हैं? उन्होंने कहा, क्या है जेमिनी? मैंने कहा, जेमिनी पे आप कपल्स की पिक्चर्स ऐड करें, जैसा मर्ज़ी लिखवा लें आप, बिल्कुल एक्यूरेट ए टू ज़ेड आपको जो है हेल्प मिलेगी इसमें। वो उसी वक़्त उसने कहा है, मुझे बताओ कैसे होगा? सिंपली मैंने उनको जो है ना 2 पिक्चर्स लेके प्रॉम्प्ट मैंने लिखवाया, मैंने कहा उर्दू, सिंधी, बलोची जिसमें आप प्रॉम्प्ट देना चाहें, ये आपको बना के देगा। एंड देन उन्होंने बनाया, वो तो हैरान रह गया, अचानक शॉकिंग में आ गया, बोला, ये कैसे हुआ? मैंने कहा, देख ले आप कैसे हुआ ये, इसलिए बिल्कुल आप ये सीख के जो है ना उनको रहनुमाई मिली, थोड़ी-सी उनको प्रैक्टिस उन्होंने की, तो आज वो अच्छे से यूज़ कर रही है एआई का। इसी तरह से जो है ना मुख्तलिफ काम है, आप थोड़ा बहुत सोचेंगे, जब आप एआई सीख लेंगे ना, तो जो ज़हन में आपके आएगा, तो आप एआई से डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जी। अब जैसा कि हमारी गवर्नमेंट है, क्या इनको एआई के रिलेटेड बच्चों को सरकारी स्कूलों में जो है ना इसकी तालीम देनी चाहिए? गवर्नमेंट लेवल पे ये काम होना चाहिए ताकि मतलब हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको इससे कोई फ़ायदा हासिल हो सके, या फिर रवायती तालीम पर ही हमारी गवर्नमेंट जो है वो उनको रखेगी? उनको देना चाहिए, तो उन्होंने वैसे ही बहुत लेट कर दिए। अब तो ये चीज़ें सारी फ्री हैं, फ्री में चल रही है, ये अभी फ्री में भी है ना, कोई भी सीख सकता है, बाद में ये पेड हो जाएँगे, मुझे जहाँ तक लगता है। यही जो है ना लाज़मी करार देनी चाहिए हर स्कूलों में। मैं तो चाहता हूँ कि मैं जैसे यही का टीचर ट्रेनिंग जो लेवल 1 लेवल 2 में कंप्लीट कर लूँगा, तो मेरी कोशिश होगी कि छोटे-छोटे सेमिनार में जो है ना स्कूल्स हमारे यहाँ के हैं, उनमें मैं जाऊँ, लोगों को अवेयरनेस दूँ, जो उनकी टीचर्स हैं उनको फ्री ट्रेनिंग दूँ। मेरी तो ये कोशिश है, लेकिन अल्लाह ताला मुझे इस मकसद में मेरे कामयाब करे। तो ये है कि आमीन। और नहीं तो जानवर वाला सर से भी मैं अक्सर, अगर मेरा इंटरव्यू का मौका मिले, तो मैं खुद यही कहूँ कि हमें जो है ना ये आम करना चाहिए, हमें जो है ना फ्री में जाके जो है लेक्चर्स देने चाहिए, स्कूलों में जाके विजिट करके अवेयरनेस की जो है ना छोटी छोटी क्लासेस होनी चाहिए, बच्चों को जो है ना अवेयरनेस देके आप खुद से भी यूज़ करें, और एक टीचर से जो है ना ये आम होना चाहिए।
तो मैं नहीं समझता जो टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो एआई सीख रहे हैं, इंशाल्लाह इनका फ्यूचर भी जो है ना ब्राइट है। ये भी इंशाल्लाह एक दिन किसी न किसी स्कूल में कोई इदारा बना के खड़ा होगा, तो कोई कहाँ तो कोई कहाँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे आंसर किए और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरी ब्रॉडकास्ट पर आए, मुझे टाइम दिया और आपने मुझे बहुत अच्छे-अच्छे आंसर दिए। मुझे तहे दिल से खुशी है। थैंक यू सो मच। और मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरी ऑडियंस को बहुत पसंद भी आया होगा और इंशाल्लाह हम एक नई ब्रॉडकास्ट पे, एक नए टॉपिक पे, एक नए अपने गेस्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।